सोमवार से 5 दिनों के रिमांड पर रहेंगे बांग्लादेशी घुसपैठ में गिरफ्तार चारों आरोपित। बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में हाल ही में झारखंड और बंगाल में 17 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। वहीं पश्चिम बंगाल से 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली थी। चारों ही आरोपितों को ईडी ने रांची स्थित पीएमएलए की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया। शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चारों आरोपियों को रिमांड में दे दिया है। चारों आरोपी सोमवार से 5 दिनों की रिमांड पर रहेंगे। हाल ही में झारखंड और पश्चिम बंगाल में हुए रेड मामले का कनेक्शन 4 जून 2024 को रांची स्थित बरियातू थाने में दर्ज शिकायत से जुड़ा हुआ है। 4 जून को बांग्लादेशी लड़की ने थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसे पार्लर में काम दिलाने के नाम पर देह व्यापार के दलदल में फंसाया जा रहा था। ईडी ने इस मामले में धन शोधन रोकथाम कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। चुनाव आयोग सख्त, भाजपा और कांग्रेस अध्यक्ष को लिखा पत्र, आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने भाजपा और कांग्रेस अध्यक्षों से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों पर जवाब मांगा है। दोनों ही दलों को सोमवार यानी 18 नवंबर को दोपहर 1 बजे तक अपना जवाब देना होगा। दोनों दलों को चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान 22 मई 2024 को दिए गए एडवाइजरी की याद भी दिलाई। इस एडवाइजरी में स्टार प्रचारकों और नेताओं पर नियंत्रण रखने को कहा गया था ताकि सार्वजनिक शिष्टाचार का उल्लंघन न हो और चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का पालन किया जा सके। झारखंड में एक चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र की सभी और झारखंड की बाकी सीटों पर चुनाव है। इस बीच भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतें चुनाव आयोग से की है। अब चुनाव आयोग ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अलग अलग पत्र लिख और शिकायत पर जवाब मांगा है। राहुल बाबा खटाखट फटाफट वादे करके विदेश चले जाते हैं जो पूरे नहीं होते, झारखंड में बोले अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को झारखंड के मधुपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने राज्य के झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। अपने भाषण में उन्होंने एक बार फिर इन दलों पर घुसपैठ को बढ़ावा देने और उनको बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक बार भाजपा की सरकार बना दीजिए, इन घुसपैठियों को चुन चुन कर ढूंढ कर निकालेंगे। साथ ही शाह ने कहा कि जब तक विधानसभा में भाजपा का एक भी विधायक और संसद में भाजपा का एक भी सांसद है, तब तक मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिल सकता, ये हमारा वादा है। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी वादे करने के बाद विदेश भाग जाते हैं, जबकि केवल भाजपा ही है जो अपनी गारंटी पूरी करती है। उन्होंने कहा, हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस वालों को कहा, वादा ऐसा करो जिसे पूरा कर सको। क्यों कहना पड़ा? क्योंकि उन्होंने कर्नाटक में वादा किया, तेलंगाना में वादे पूरे नहीं हुए, हिमाचल में वादे किए, पूरे नहीं हुए। ये राहुल बाबा वादा करते चले जाते हैं, खटाखट फटाफट, फिर वापस नहीं आते, विदेश चले जाते हैं। लेकिन आप जानते हैं, मोदी जी का वादा पत्थर पर खींची लकीर है। झरिया में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की स्थिति बदतर, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की झरिया में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कहा गया कि पिछले 60 वर्षों से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अधिकतर दलों ने ठगने का काम किया है। राजनीतिक दल अपना वोट बैंक मानकर चल रहे थे, लेकिन झरिया विधानसभा क्षेत्र में इस बार ऐसा नहीं होगा। प्रेस वार्ता में जिला अध्यक्ष जलालुद्दीन अंसारी, प्रदेश प्रवक्ता शकील राणा, पूर्व जिला अध्यक्ष नौशाद खान, जिला मीडिया प्रभारी सैयद जाहिद हसन, बस्ता कोला मंडल अध्यक्ष राजन खां आदि थे। कहा कि झरिया में अल्पसंख्यक समुदाय की स्थिति दलित से भी बदतर है। जब भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भाजपा नेत्री रागिनी सिंह के पास गए, बिना भेदभाव का उनका कार्य की है। अब समय आ गया है कि अपना बहुमूल्य वोट देकर उन्हें विजयी बनाएंगे। झरिया का विकास भाजपा प्रत्याशी रागिनी सिंह के द्वारा ही हो सकता है। दक्षिण रेलवे के सभी रूट को मिलेगी कवच की सुरक्षा, 2028 तक होगा पूरा। दक्षिण पूर्व रेलवे के सभी रूटों पर भी ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली कवच सिस्टम को लगाया जाएगा। कवच सिस्टम डिजिटल रेडियो आधारित सिग्नलिंग का काम करती है। जोन के उच्च ट्रैफिक दबाव वाले 688 रूट किलोमीटर की इस सिस्टम को वर्ष 2028 तक पूरा करने की योजना है। 25 नवंबर 2024 को इसके लिए टेंडर खोला जाएगा। वहीं 31 जनवरी 2025 टेंडर में बोली लगाने की आखिरी तारीख है। रेल प्रबंधन के अनुसार भारतीय रेलवे ने हमेशा से सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी संभव कदम उठाए जा रहे हैं।
मानवीय त्रुटि या उपकरण विफलता के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच को विकसित किया गया है। ये प्रशिक्षित पायलटों को वास्तविक समय की जानकारी देने के साथ साथ ट्रेनों को हाई स्पीड पर चलाना सुरक्षित करता है। टाटा स्टील की सेकेंड इनिंग योजना का लाभ लेंगे 300 अधिकारी, कंपनी को कहेंगे अलविदा। सेकेंड इनिंग योजना के तहत टाटा स्टील समूह की विभिन्न कंपनियों के 300 से अधिक अधिकारियों ने कंपनी को अलविदा कहने का निर्णय लिया है। यह योजना 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी और कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक सेवानिवृत्ति योजना की तर्ज पर अधिकारियों के लिए डिजाइन की गई थी। सेकेंड इनिंग योजना के तहत अधिकारियों को उनके सेवा काल और शेष कार्यकाल के आधार पर लाभ, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य अनुलाभ प्रदान किए जा रहे हैं। इससे अनुभवी अधिकारियों को नए अवसर तलाशने या अपना व्यवसाय शुरू करने का मौका मिलेगा। वहीं युवा प्रतिभाओं को कंपनी में उच्च पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। रवीना टंडन पहुंची बाबा वैद्यनाथ धाम, फैंस की उमड़ी भीड़, मंदिर में बेटी के साथ की पूजा अर्चना। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री रवीना टंडन शनिवार को देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंची। उनके साथ उनकी बेटी राशा थंदानी भी थी। दोनों भगवान भोलेनाथ की पूजा की। इस दौरान रवीना के फैंस की मंदिर परिसर में काफी भीड़ जुट गई। सभी उनकी तस्वीर और खुद के साथ सेल्फी लेने की होड़ में दिखे। मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त ने विधि विधान पूर्वक रवीना टंडन और उनकी बेटी को पूजा अर्चना करवाया। मंदिर परिसर में मां बेटी की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। पूजा अर्चना के बाद रवीना अपने होटल लौट गयी। चेक बाउंस के 3 मामलों में बिल्डर की सजा बरकरार। प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडे की अदालत ने चेक बाउंस के 3 मामलों में सजा याफ्ता कुसाई निवासी बिल्डर क्रिस्टोफर बा की सजा को बरकरार रखा है। बा को न्यायिक दंडाधिकारी राजकुमार पांडे ने कोर्ट ने सितंबर में 10-10 लाख के 3 चेक बाउंस के केस में 1-1 साल की सजा सुनाई थी। तीनों केस में 15-15 लाख का जुर्माना भी लगाया था। इस फैसले को चुनौती देते हुए उसने न्यायायुक्त की अदालत में क्रिमिनल अपील दाखिल की थी, जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। शिकायतकर्ता के वकील संजय विद्रोही ने बताया कि हरिहर सी रोड निवासी शिक्षिका विदेही चारी और उनके पति विवेकानंद से बा ने लोन लिया था। उस समय तय हुआ था कि बिल्डर उन्हें एक पूरी तरह निर्मित तैयार फ्लैट देगा या पैसे वापस कर देगा। फ्लैट तैयार होने पर शिकायतकर्ता ने पैसे मांगे तो उसने 10-10 लाख के चेक दिए, जो बाउंस हो गए। 50 से भी कम मरीज पहुंच रहे डिमना अस्पताल में। महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल डिमना में ओपीडी तो शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ मरीजों की संख्या 50 के आंकड़े को नहीं पार कर पा रही है। यहाँ पर शुक्रवार को 40 और शनिवार को दोपहर तक 35 मरीज पहुंचे थे। यहाँ 8 विभागों के ओपीडी चलाए जा रहे हैं, जिसमें 2-2 डॉक्टर को नियुक्त किया गया है। आनंद मार्ग ने पूर्णिया नेत्रालय के सहयोग से 7 का कराया मोतियाबिंद ऑपरेशन। आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल ने पूर्णिमा नेत्रालय के सहयोग से आयुष्मान एवं राष्ट्रीय अंधत्व निवारण एवं नियंत्रण फंड से 7 लोगों का मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया। इन सभी को निःशुल्क लेंस प्रत्यारोपित किया गया। सभी को दवा एवं चश्मा देकर घर पहुंचाया गया। इससे पूर्व लगभग 30 लोगों की आंखों की जांच हुई थी, जिसमें से 7 में मोतियाबिंद पाया गया। 21 नवंबर को आनंद मार्ग जागृति गदरा शिव मंदिर के पास आंखों की बीमारी के लिए एक बार फिर जांच शिविर का आयोजन किया गया है। स्मार्ट मीटर लगाने में तेजी लाने का निर्देश। जिले में स्मार्ट मीटर लगाने का काम काफी धीमा चल रहा है। इसको लेकर विभागीय अधिकारियों ने नाराजगी जाहिर की है। अधिकारियों का कहना है कि जिले में अब तक 45,000 स्मार्ट मीटर लगा है, जबकि 70,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाना चाहिए था। काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। एजेंसी बेंटेक की ओर से जिले में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। कुल 1.5 लाख घरों में यह मीटर लगाया जाना है। बता दें कि स्मार्ट मीटर धीरे धीरे अब प्रीपेड में बदला जा रहा है। जब शहरी क्षेत्र में पूरी तरह से यह मीटर लग जाने के बाद प्रीपेड मीटर चालू होने से बिजली बिल बनाने की समस्या ही खत्म हो जाएगी। इससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। अभी ऊर्जा मित्र हड़ताल पर हैं, जिससे बिलिंग पूरी तरह से ठप है। बीएसएल संयंत्र से 2 लाख के कॉपर के साथ 5 गिरफ्तार। बोकारो इस्पात संयंत्र से चोरी किए गए 2 लाख रुपए मूल्य के 250 किलो कॉपर के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
संयंत्र की आंतरिक सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ की टीम ने सभी आरोपियों को बीएसएल के पीसीएम एरिया में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा। बरामद कोपर के साथ आरोपियों को कानूनी कार्रवाई के लिए माराफारी पुलिस को सौंप दिया गया है। इधर माराफारी पुलिस ने शनिवार को सीआईएसएफ कर्मी एसके दुबे के शिकायत प्रतिवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार राम सिंह मुंडा, संजीत सहनी, विनोद दास, कैलाश कुमार, अर्जुन मांझी को कोर्ट में प्रस्तुत करने के बाद न्यायिक हिरासत में चास जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से कोपर काटने में इस्तेमाल होने वाला हेक्सा ब्लेड, कटर के साथ पकड़े जाने पर फोर्स पर हमला करने में प्रयुक्त होने वाले 4 धारदार बड़े चाकू भी बरामद किए गए हैं। सर्पदंश के शिकार बालक का अस्पताल में चल रहा इलाज। चक्रधरपुर प्रखंड के वीआईपी पंचायत के इचाकोटे गांव निवासी 5 वर्षीय धनु जोको को एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद उसके परिजनों ने धनु जोको को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां चिकित्सकों द्वारा उसका उपचार किया जा रहा है। इस संबंध में परिजनों ने बताया, धनु जोका गाँव में खेल रहा था। इसी दौरान उसके दाहिने पैर में एक जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद वह रोने लगा और घर में आकर इसकी जानकारी दी, जिसके बाद देर न करते हुए उसे अस्पताल पहुँचाया गया, जहां इलाज के बाद उसकी स्थिति सामान्य है। हेमंत सरकार की फिर से होगी वापसी, सुप्रियो भट्टाचार्य। झारखंड में होने वाले दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं का क्षेत्र में लगातार जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार को झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सिद्धपीठ काली माता मंदिर पाथरोल में पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। साथ ही पार्टी की जीत के लिए काली माता से आशीर्वाद मांगा। मौके पर उन्होंने स्थानीय लोगों से बात करते हुए कहा कि झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन सरकार की वापसी होगी। कहा कि आधी जीत मिल चुकी है, आधा बाकी है, इसमें विपक्ष हताशा है। कहा कि प्रधानमंत्री से लेकर कलाकारों को भाजपा मैदान में उतार रही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।